मंदिर की घंटियों की आवाज़ जैसे भीतर के बेचैनी को काट रही थी। वो सफ़र ही क्या जो बिना प्रॉब्लम के सफल हो जाए। क्या मुझे महाकाल के दर्शन मिलेंगे? क्या मुझे ये अवसर मिलेगा? नमस्कार, नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुजीत और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिर्फ इच्छा नहीं होती, वो एक पुकार होती है। और इसी पुकार के चलते मैं पहुंचा उज्जैन महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान। मैं सालों से उज्जैन महाकाल के दर्शन करना चाहता था, पर कभी मौका ही नहीं मिला, या शायद बुलावा नहीं आया था। मेरे लिए उज्जैन जाना, महाकाल के दर्शन करना बस एक ट्रिप नहीं थी, वो एक लंबे अरसे से रुकी हुई पुकार थी। फिर एक दिन ऑफिस के कुछ दोस्तों ने कहा, चलो महाकाल चलते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। मैं तो तैयार ही बैठा था। शनिवार की सुबह थी, नींद आंखों में भरी थी, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट। मैं कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। मॉनसून की हरियाली जैसे धरती को छू रही थी। वो सफ़र बस गंतव्य तक पहुंचने का नहीं था, वो सफ़र मेरे आत्मा के शांत होने का सफ़र था। पुणे से उज्जैन 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता। बीच बीच में हमने थक कर गाड़ी रोक दी, कभी चाय पी, कभी बस पहाड़ों को निहारा। गप्पे, हंसी, मौसम और सुकून। लंबा रास्ता था, लेकिन हर पल सुकून। जैसे कुदरती हमें कह रहे हो, तुम्हारी राह सही है, बस चलते रहो। लेकिन वो सफ़र ही क्या जो बिना प्रॉब्लम के सफल हो जाए। जैसे ही हम इंदौर पहुँचे, सब रुक गए। कहते हैं ना, सच्चे भक्त की शिव जी हमेशा परीक्षा लेते हैं। इंदौर के हाईवे पे भारी ट्रैफिक ने हमें रोक दिया। गाड़ियाँ एक जगह रुकी हुई थी और हमारी उम्मीदें थम रही थी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करते करते 8 बज गए और हमें यह तब पता चला था कि उज्जैन का मंदिर रात के 10 बजे बंद हो जाता है। हर समय ऐसा लग रहा था जैसे समय हाथ से फिसल रहा हो। हम बहुत टेंशन में थे, कहीं ऐसा ना हो कि उज्जैन आके भी महाकाल के दर्शन ना हो जाए। मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, जिनके नसीब में होता है वही महाकाल के दर्शन पाते हैं। लेकिन ये महाकाल जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या है उज्जैन के महाकाल मंदिर में? इसलिए तुम लोगों को उज्जैन महाकाल की कुछ बातें जानना ज़रूरी है। उज्जैन महाकाल बस एक मंदिर नहीं है, वो एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान है, लेकिन सबसे अलग, क्योंकि ये इकलौता भारत का मंदिर है जहाँ पे भगवान महादेव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, यानी कि समय और मृत्यु के भी स्वामी। बहुत समय पहले की बात है, दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी पर एक बार हमला किया था। वो महादेव के भक्तों को सताने लगा था। डरे हुए भक्तों ने महादेव की प्रार्थना की और तब शिवजी प्रकट हुए और धरती को चीरकर एक तेज ज्योति के रूप में अवतरित हुए। वो रूप था महाकाल। महाकाल ने उस राक्षस का वध किया और भक्तों की प्रार्थना की वजह से वही उज्जैन में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। ये भारत का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो ये दर्शाता है कि शिव सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि समय, मृत्यु और भाग्य के भी मालिक है। बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना गया है। यह एक मान्यता है कि जहाँ पर स्वयं महाकाल राजा हो, वहाँ कोई दूसरा राजा टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि कोई भी राजा या फिर सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर उज्जैन में रात गुजारता है
तो उसकी सत्ता जल्द ही चली जाती है। इस मान्यता को कई बार सच हुए होते भी देखा है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई एक बार उज्जैन नगरी में आए और वहीं उन्होंने रात गुजारी और कुछ हुआ ऐसा कि कुछ दिनों के बाद उनकी सत्ता चली गई। लोग कहते हैं उज्जैन नगरी में सिर्फ एक ही राजा है और कोई दूसरा राजा नहीं है। वो राजा है बाबा महाकाल। अब वापस लौटते हैं हमारी कहानी की तरफ। आखिर 9 बजे हम उज्जैन में पहुँचे। मंदिर तक पहुँचते पहुँचते हमें 9:15 हो गए और सामने से जवाब मिला, मंदिर बंद। लोग लौट रहे थे और मेरे कदम वही थम गए। दिल भारी था, आंखें नम थी और मैं सोच रहा था कहीं मेरी पुकार अधूरी तो नहीं रह गई। निराशा के मन से हम फिर से वापस होटल लौट गए। रात भर मैं यही सोच रहा था, क्या मुझे महाकाल के दर्शन मिलेंगे? क्या मुझे ये अवसर मिलेगा? या फिर इतनी दूर आके भी मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? ये सोच सोच कर दिमाग में बॉन्डर घूम रहा था। लेकिन कहते हैं ना, महाकाल हर किसी की सुनता है। सुबह 5 बजे उज्जैन की सर्दी को काटते हुए हम मंदिर पहुंचे। मेरा हर कदम डर और उम्मीद के बीच में झूल रहा था। हम लाइन में लगे, दिल धड़क रहा था। आरती शुरू ही होने वाली थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़ जैसे भीतर के बेचैनी को काट रही थी। और फिर 5:15 बजे वो क्षण आया। मैं महाकाल के सामने खड़ा था। शिव के उस शांत स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी परेशानियां रुक गई हो। मेरे आंसू बिना पूछे ही बह निकले। पिछले 6 महीने की सारी तकलीफें एक ही पल में बह गई। ना कुछ बोलने का मन था, ना कुछ मांगने का मन था। बस वही एक पल होता है जहाँ शब्द खत्म होते हैं और आस्था बोलने लगती है। मैं जानता हूँ कि हर कोई उज्जैन जाना चाहता है, महाकाल के दर्शन करना चाहता है, लेकिन हर कोई दर्शन कर नहीं पाता, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक ऊर्जा है। इसलिए कहता हूँ कि अगर तुम्हारे जीवन में कभी कुछ अधूरा लगे तो बस उज्जैन महाकाल चले जाना। वो तुम्हें ऐसे नहीं बदलेंगे, लेकिन जब तुम लौटोगे तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ बदला होगा। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शाम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। बोलो हर हर महादेव। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक प्रणाम।